दोस्तों, महाकौशल क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एवरेज की क्लास 3 है, यानी कक्षा तीसरी चल रही है। चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षा में 100% आने की संभावना होती है। तो आज हम जो सवाल करने वाले हैं वो दो प्रकार के करने वाले हैं। एक सवाल करेंगे ऐड वाला और एक सवाल करेंगे लेफ्ट, यानी 2 टाइप के सवाल आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखेंगे ऐड यानी यहाँ पर क्या होगा, लैंग्वेज आएगी। जो लैंग्वेज आएगी वो लैंग्वेज आएगी शामिल करने की। या तो कोई व्यक्ति शामिल हो जाएगा या आ जाएगा किसी औसत समूह में। इस प्रकार से ये वाली टर्म यूज की जाएंगी। और जो दूसरा सवाल होगा उसमें जो होगा लेफ्ट की कंडीशन होगी, यानी बाहर जाना। किसी औसत समूह से कोई व्यक्ति बाहर छोड़कर जाएगा, ठीक है, बाहर जाना या छोड़कर जाना, इस प्रकार से सवाल आएंगे। या बोले तो निकलना। ये 3 प्रकार की जो लैंग्वेज है वो लेफ्ट वाले सवालों में आएगी। यानी किसी औसत समूह से कोई विद्यार्थी या व्यक्ति क्या होगा, वहां से लेफ्ट होगा, बाहर जाएगा, छोड़कर जाएगा या निकल कर जाएगा। तो ये कंडीशन आएगी। एक सवाल आएगा अपने किससे, ऐड से, यानी कोई व्यक्ति शामिल होगा या किसी औसत समूह में वो व्यक्ति आ जाएगा। अब देखना, किसी व्यक्ति के शामिल होने से, आने से या तो औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी, या तो औसत में क्या होगी, कमी। इसके बाद समझना लेफ्ट की कंडीशन में जो है वो लेफ्ट की कंडीशन में भी क्या होगा, किसी औसत में क्या होगी, वृद्धि, या तो क्या होगी, कमी होगी। अब इसके लिए क्या है, ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक कैसे करने वाले, तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। लेफ्ट की कंडीशन में हमेशा वृद्धि के लिए क्या होता है, माइनस, और कमी के लिए क्या होता है, प्लस। और शामिल में वृद्धि के लिए प्लस होगा, कमी के लिए क्या होगा, माइनस। यानी कोई व्यक्ति शामिल होगा तो उसके आने से वृद्धि में क्या होगी, औसत में क्या होगी, वृद्धि, यानी वो क्या होगा, जुड़ेगा। कमी होगी तो माइनस। लेकिन लेफ्ट वाली कंडीशन में जस्ट क्या होता है, उल्टा। अगर वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, माइनस होगा, और अगर कमी हो रही है तो क्या होगा, प्लस। अब ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हम लोग करेंगे, आप सभी को सवालों के माध्यम से समझ में आएगा। तो पहले हम करते हैं ऐड वाले क्वेश्चन। चलिए स्लाइड लगा देंगे ऐड वाले सवालों की। पहला प्रश्न लगा देंगे। पहला प्रश्न लग चुका है। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि एक नए छात्र को शामिल कर दिया जाए तो उनकी आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र की उम्र बताएं। सिंपल है, किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु कितनी दी गई है, 19 वर्ष। अब क्या है, उस कक्षा में एक नया विद्यार्थी को शामिल किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उनकी आयु में वृद्धि हो रही है। अब समझना मेरी बात को, इसके लिए ट्रिक क्या होगी, तो मैं आपको ट्रिक बता दूं। ट्रिक होगी रियल एवरेज, यानी RA, रियल एवरेज प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज। वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। तो ये ट्रिक आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ये ट्रिक याद नहीं करोगे कोई, सिर्फ अपने माइंड में रखना है। आप लोग एक बार चीजों को समझ जाएंगे ना तो कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मैं आप लोगों को समझाने के हिसाब से मैंने अपने मन से ट्रिक को बनाया, RA, रियल एवरेज। चलिए पहला सवाल दिया है कि 20 छात्रों की औसत आयु कितनी वर्ष है, 19 वर्ष, यानी रियल एवरेज कितना है, 19 वर्ष। अब एक नया छात्र को शामिल किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, औसत में वृद्धि हो रही। वृद्धि हो रही तो काय का निशान आएगा, धन का निशान आएगा। अब कितना परसेंट यहाँ चेंज हो रहा है, तो 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है, 1 वर्ष की। तो 1 का गुणा करेंगे, जितना चेंज होगा उतने का गुणा करेंगे। अब देखना 20 छात्र थे तो उनकी एवरेज 19 थी आयु की, लेकिन एक नया छात्र आ गया, यानी कितने छात्र हो गए टोटल, 20 और 1 21 छात्र हो गए, यानी 21 छात्र। आंसर लाएंगे तो 19 धन 21 को जोड़ेंगे तो सिंपल है, आंसर आ जाएगा 40 बार। सभी दोस्तों को समझ में आया होगा सवाल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रियल एवरेज यानी वास्तविक एवरेज कितनी है, 20 छात्रों की 19 वर्ष, जो कि RA प्लस माइनस, यानी चेंज कैसा हो रहा है, यानी औसत में वृद्धि हो रही है कि कमी, वृद्धि हो रही, इसलिए मैंने निशान किसका लगाया, धन का। इसके बाद देखेंगे जो वृद्धि हो रही है वो कितने की वृद्धि हो रही है,
1 वर्ष की हो रही है, लेकिन शामिल कर रहे हैं, यानी पहले 20 छात्र थे तो अब कितने छात्र हैं? 21, इसलिए 1 गुणा 21 किया, 19, 21 धन कितना हो गया? 40। ये एवरेज निकल के आ गया उस नए छात्र का या उस नए विद्यार्थी का। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन लगा देंगे, स्लाइड लगा देंगे सेकंड क्वेश्चन की। किसी कक्षा में से 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताएं। सिंपल। रियल एवरेज कितना है? 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 18 है, तो ये रियल एवरेज आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? शिक्षक को शामिल कर रहे हैं तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही मतलब धन का निशान, कितने वर्ष की? 1 वर्ष की, गुणा, अब देखना छात्र कितने? 30। अब शिक्षक शामिल हो रहा है तो 30 और 1 कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। ये 18 धन 31 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 49, जो कि हमारे प्रश्न का क्या है? आंसर। तो देख रहे हैं दोस्तों कितने कम समय हम किसी भी सवाल का आंसर दे पा रहे हैं। ये सवाल नंबर सेकंड था। ठीक है, सबको समझ में आया? कमेंट करके बताया मुझे, सबको समझ में आया? यस लिखें, समझ में आया तो यस लिखेंगे सभी लोग, कमेंट जरूर करिएगा, यस करके मुझे बताएंगे सबको समझ आ रहा है तो। चलिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 की स्लाइड लगा देंगे। 15 व्यक्तियों की औसत भार 40 केजी है, यानी 40 किलोग्राम। ये रियल एवरेज 40 किलोग्राम। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। एक नए व्यक्ति आने से क्या हो रही? कमी हो रही। तो कमी हो रही तो माइनस का चिन्ह। अब कितने व्यक्ति के आ जाने से? एक व्यक्ति की, तो 1 गुणा। अब देखना क्या हो रहा है कि 2 केजी की कमी हो रही है। ठीक है, 2 केजी कमी हो रही है, तो कितने की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। अब सवाल में समझना मेरी बात को, एक व्यक्ति के आने से, यानी एक व्यक्ति आ रहा तो कमी हो रही है, इसका मतलब 15 और 1 कितने हो गए? 16 हो गए, यानी 40 माइनस 16 दूनी 32, और आप लोग 40 में 32 घटाओगे तो 8। सवाल समझ में आया? कमेंट करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, रियल एवरेज कितना है? 40 है, माइनस कितने किलोग्राम की कमी हो रही है? 2 किलोग्राम की कमी हो रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है। कितने लोग हैं? फर्स्ट में 15 लोग थे, लेकिन एक नया व्यक्ति आ गया तो लोग कितने हो गए? 16। तो हमने मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, आंसर आ गया 8। क्लियर है? चलिए, सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड लगा देंगे सर अगले क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। 40 विद्यार्थियों की जो कक्षा है तो उनकी जो औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष, यानी रियल एवरेज कितना है? 15। अब शिक्षक को शामिल कर रहे हैं तो औसत आयु में वृद्धि हो रही है, तो धन का निशान। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। छात्र कितने से? टोटल 40 छात्र थे, लेकिन शिक्षक को शामिल किया गया तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 41। तो 15 धन 41 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। यही प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोस्तों ये सवाल समझ में आए होंगे ऐड वाले। अब हम लोग करने हैं लेफ्ट वाले सवालों को। किस प्रकार के सवाल करेंगे हम लोग? अब लेफ्ट वाले सवाल। लेफ्ट यानी समझ में आया सभी लोगों को? लेफ्ट यानी ग्रुप से बाहर जाएंगे, ग्रुप को छोड़कर जाएंगे। चलिए सर अगला सवाल लेकर देंगे, लेफ्ट वाला क्वेश्चन हम उसको करेंगे। तो सवाल लग चुका है, आप लोग देखेंगे सवाल क्या है। 14 लड़कियों और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापिका की आयु क्या होगी? सिंपल है, रियल एवरेज कितना उन लोगों का? 15, क्योंकि दिया है सवाल में 14 लड़की और उनकी अध्यापिका, मतलब 15 लोग हैं और उनकी औसत आयु कितनी दी गई है? 15। सवाल में कहा है कि अध्यापिका को निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए मतलब लेफ्ट। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि लेफ्ट की कंडीशन में उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है।
तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जब वृद्धि होती है तो उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फर्स्ट में ये बात आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह किसका लगाएंगे, प्लस का या माइनस का, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब सवाल में देखो कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, 1 वर्ष, 1 वर्ष। अब टोटल 15 लोग थे अध्यापिका समेत। अब अध्यापिका चली गई तो बचे कितने लोग, 14 लोग। तो 15 और 14 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29, यानी 29 हमारे प्रश्न का हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आया। लेफ्ट की कंडीशन में एड में जो कॉन्सेप्ट बताऊं उसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर कमी में प्लस होता है और वृद्धि में माइनस होता है। अगला सवाल लगा देंगे सर, नेक्स्ट वाला जी। सवाल लग चुका है, किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत थे जिनका औसत वेतन 6050 रुपए था। रियल एवरेज कितना दिया है, 6050। एक ऑफिसर के सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट हो जाने से शेष ऑफिसरों का औसत वेतन 5600 रुपए हो जाता है। उस सेवानिवृत्त होने वाले ऑफिसर का वेतन कितना है, यानी क्या हो रहा है, औसत कम हो रहा है। और जब औसत कम होता है तो निशान का एक आता है प्लस का, तो हमने क्या लगाया, प्लस का। तो औसत कितना कम हो रहा है, 5600 हो रहा है, यानी कितने की कमी हो रही है, 450 रुपए की कमी हो रही है। क्लियर है दोस्तों, कितने की कमी हो रही है, 450 की। अब देखना कितने ऑफिसर थे, 12, लेकिन सेवानिवृत्त हो गया एक, यानी लेफ्ट हो गया, बाहर निकल गया, तो कितने बचे, 11 बचे। क्लियर है। अब 11 बचे तो क्या करेंगे, 6050 धन इसका गुणा कर देंगे, तो 11 चौके 44 और 5 कितना होता है, 44 से 5 कितना हो जाएगा, 49, 4950। क्लियर है। चलिए अब आंसर आ चुका, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 11,000 जाएगा आंसर। यही प्रश्न का क्या है, हमारे आंसर का है ना, जवाब भी यही। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाए, अगर यहाँ पर वेतन 6005 से बढ़ करके अगर वेतन हो जाता है यहाँ पर 6400 रुपए, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे निशान का जाता, माइनस का आता। समझ में आया सभी लोगों को। चलिए तो इस कंडीशन को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि अगर वेतन जो है उनका औसत यहाँ से 6400 हो जाता एक व्यक्ति के लेफ्ट होने से, तो हम लोग क्या कर पाते, यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि हुई कितने की, 350 रुपए की। आंसर आता 6050 माइनस 350 गुणा 11। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 या 33 और 5 कितना होता है, 39, 6050 में 6050 में इसको हम घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2100 रुपए। एक कब की कंडीशन में, जब हमारा जो औसत है वो औसत में क्या होती, वृद्धि होती, लेकिन औसत में कमी हो रही है, इस कारण हमारे प्रश्न का जवाब क्या होगा, 11,000। तो ये ऐड होना और लेफ्ट होना दोनों प्रकार की जो कंडीशन के सवाल हैं वो आप लोगों को समझ में जरूर आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आई हो, तो दोस्तों एक बार लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।